मित्रों नमस्कार। मेरे हिंदी मंथन चैनल पर आप लोगों को जो है हार्दिक स्वागत है। आज इस पर्यायवाची के क्रम में मैं दूसरी क्लास लेकर आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। पर्यायवाची के ऊपर कल हमने चर्चा किया है। पर्यायवाची किसको कहते हैं इसके बारे में आज हम फिर दोबारा जो है आप लोगों के सामने चर्चा करूँ। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची कहे जाते हैं। इन शब्दों को समानार्थी शब्द, प्रतिशब्द भी कहा जाता है। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता उसकी गुणवत्ता की परिचायक होती है। आशय यह है कि जो भाषा जितनी अधिक समृद्ध होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की उतनी ही अधिकता होगी। हिंदी के पर्यायवाची शब्द प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द ही हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसको 4 ऑप्शन देकर भी पूछता है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं। तो आप लोग तत्सम शब्द जो है बताइएगा। ये जो संस्कृत के तत्सम शब्द ही हैं जिन्हें हिंदी भाषा ने यथावत आगे ग्रहण कर लिया, वही जो है पर्यायवाची शब्द हो गए। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मैं चर्चा कर रहा हूँ जिनमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आप लोगों से अमृत की पर्यायवाची। अब अमृत की पर्यायवाची क्या क्या होगी ये देखिए, आप लोग देखिए। अमृत की सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है अमीय। अमीय 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 हलाहल मद भरे। ये लाइन किसकी है? ये भी परीक्षक के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार। ये लाइन जो है रसलीन की है। तो सबसे पहला अमृत पर्यायवाची हो गया अमीय। सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक। जीवनोदक, सुभोग। देखिए ये देखिए, पीसीएस एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था और राजस्थान के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। कितना महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब अगली पर्यायवाची अग्नि की आएगी। अग्नि को आग भी कहते हैं, वहिर्न कहते हैं, पावक, अनल, धूमकेत, कृशान, दौ, दाहन, ज्वाला। ज्वाला और वैश्वानर, हुतासन हो गया। अब अगली पर्यायवाची जो कि एग्ज़ाम में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अतिथि की। पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत। अभ्यागत मतलब आने वाला, जो आया हुआ है। अनुपम की पर्यायवाची तो आप लोग सब जान ही रहे हैं। कोई इसमें जो है सरल सरल ही शब्द हैं। और इस आगे ये घोड़ा की पर्यायवाची देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्स की पर्यायवाची क्या होगी? बाज होगी, है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविसूत, घोड़ा। ये घोड़े की पर्यायवाची हो गई। देखिए पीसीएस एग्ज़ाम में, बीपीएससी में, एलडीए में जो है क्लरिकल एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन भी आए हैं। अब अंतापुर। अंतापुर को क्या कहते हैं? अंतापुर को कहते हैं रनिवास कहते हैं, भोगपुर, जनान, खाना कहते हैं। अंतापुर को अभिजात, अभिजात, कुलीन। इसकी पर्यायवाची होती है उच्च, उच्च, कुलीन, पूज, श्रेष्ठ। अब असुर की पर्यायवाची देखिए। दानव, दनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निश्चर, देवारी। देवारी, देव का जो अरि हो, अरि मतलब शत्रु। इंद्रारी, इंद्र का जो शत्रु हो। यातुधान, यातुधान मतलब असुर हुआ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण एक पर्यायवाची का सेशन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। फिर अभिमान का अहंकार हो गया, घमंड, गर्व, दर्प, मद, अहंकार, दंभ।
फिर हम देखेंगे अंग, अंग की पर्यायवाची क्या होगी, भाग, अंश, हिस्सा, अवयव, घटक। फिर अन्वेषण का होगा खोज, अनुसंधान, जांच, शोध, पूछताछ, गवेषण। अनुसंधान हो गया। अटूट का हो गया दृढ़, अपार, आखंडित, आजेय, पुष्ट, मजबूत। फिर इधर इधर सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से अध्यापक की पर्यायवाची, गुरु, आचार्य, शिक्षक, व्याख्याता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्सरा की पर्यायवाची आप लोग एक बार देखिए, ये देखिए, ये अप्सरा की पर्यायवाची क्या होगी, सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देवबाला। अब आप लोगों के लिए एक टास्क भी मैं दे रहा हूँ कि किस उपन्यास का पूर्व नाम देवबाला था। अगले क्लास में आप लोग इसका उत्तर बताइएगा, किस उपन्यास का पूर्व नाम देवबाला था। आज का सेशन इतना, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।